Hello, my dear students. How are you all? I hope you are fine and well. Now, today we are going to start our assignment 20, and that is standard 2. First of all, I read this box, so please listen it carefully. Read the sentences. Miss Pandey is our teacher, and the second sentence is Mr. Shah is our teacher. Third is we are girls, and the last sentence is we are boys. Now see, we see from the first two sentences that the noun teacher indicates both a male and a female. Indicate यानी कि डिस्क्राइब करना. तो फर्स्ट दो सेंटेंस है वो टीचर में देखिए आप ब्लू कलर से लिखा है, तो टीचर क्या हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी. उसका एग्जाम्पल हमने देखा, मिस पांडे यानी कि किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं और मिस्टर शाह यानी कि किसी मेल के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो टीचर है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. हमें क्लू किस तरह मिलता है कि टीचर मिस्टर है या मिसेस यानी कि फीमेल है या मेल. तो देखिए द वर्ड्स मिस एंड मिस्टर टेल अस वेदर द टीचर इज अ मेल और अ फीमेल. अब देखिए मिस है वो फीमेल के आगे यूज होता है, मिस और मिसेस, जबकि मिस्टर है वो किसी मेल के आगे यूज होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि ये मेल है या फीमेल. अदरवाइज टीचर है वो कॉमन जेंडर है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है. सिमिलरली द प्रोनाउन वी इन द थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस इंडिकेट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. अब वी में भी देखिए वी है, कोई ग्रुप है, ठीक है हमारा, तो हम बोलते हैं वी, तो वी में फिर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है. We can know whether the word we stand for male or females with the help of the word boys or girls. अब देखिए वी आर गर्ल्स यानी कि हम गर्ल्स है, तो हमें वी से पता नहीं चलता कि हम कौन से जेंडर की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ पीछे गर्ल्स जो हमारा क्लू है उसी से पता चलता है. सेम एज फोर्थ सेंटेंस में भी है कि वी से हमें पता नहीं चलता कि हम किसके ग्रुप की बात कर रहे हैं, फेमिनाइन जेंडर या मस्कुलाइन. तो बॉयज से हमें पता चलता है कि किसी बॉय के बारे में यानी कि किसी बॉयज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए वी और टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है. नाउ लर्न नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर ऑफ कॉमन जेंडर. यानी कि यहाँ पर वी और टीचर क्या है, कॉमन नाउन. ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ वी विल सी एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज स्टूडेंट. तो देखिए हमारे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो गर्ल्स भी होते हैं और बॉयज़ भी, तो हम क्या कहते हैं, हेलो स्टूडेंट्स. तो इसमें हम जेंडर कौन सा यूज़ करते हैं, कॉमन. फिर डॉक्टर है तो वो लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और मेल भी. नेक्स्ट है फ्रेंड. तो फ्रेंड भी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी. फिर आई है तो ये एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आई हम अपने लिए यूज़ करते हैं, तो हम लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी, तो ये कॉमन जेंडर है. देन नेक्स्ट इज वी भी सेम, यू, दे, ये सारे प्रोनाउन कॉमन जेंडर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है. हाँ, अगर प्रोनाउन ही या शी हो तो ही लड़की के लिए यूज होता है और शी लड़की के लिए, तो उससे हमें जेंडर पता चलता है. पर आई, वी, यू, दे में कॉमन जेंडर हो सकता है, वो लड़का भी हो सकती है और लड़की भी. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स एंड प्लांट्स इंडिकेट नाइदर मेल नॉर फीमेल. दिस नाउन्स आर न्यूटर जेंडर. एग्जाम्पल्स देखिए, लाइफलेस थिंग्स जो भी होती हैं वो न्यूटर जेंडर में आती है, जैसे कि ट्री, टेबल, पेन, रूम एक्सेट्रा. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 1. इन द सेंटेंसेस अंडरलाइन ओनली द नाउन्स दैट आर ऑफ कॉमन जेंडर. अब यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से सिर्फ हमें सेंटेंस बाय सेंटेंस सिर्फ कॉमन नाउन को ही अंडरलाइन करना है. नाउ वी विल सी फर्स्ट, हु इज़ दिस पर्सन. तो यहाँ पर पर्सन है वो कॉमन होगा क्योंकि वो लेडी भी हो सकती है और कोई मेल भी. नाउ सेकंड इज माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मैरी एंड माया. अब यहाँ पर मेरी और माया है वो दोनों लड़कियाँ हैं, इसलिए फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा. पर यहाँ पर माई फ्रेंड कोई भी हो सकता है, कोई लड़का या लड़की, और हमने आगे भी देखा था फ्रेंड क्या है, कॉमन जेंडर है. नाउ थर्ड इज द डॉक्टर केम टू सी द पेशेंट. अब देखिए डॉक्टर हमने ऊपर ही देखा था, कॉमन जेंडर है, लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और मेल डॉक्टर भी. कम टू सी द पेशेंट, अब जो भी बीमार है वो पेशेंट हो जाएगा.
अब वो पेशेंट शायद लेडी हो या कोई मेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो सकता है, इसलिए थर्ड सेंटेंस में डॉक्टर और पेशेंट दोनों कॉमन जेंडर हो जाएंगे। नाउ फोर्थ इज द चाइल्ड इज प्लेइंग मैरिली। तो यहाँ पर चाइल्ड कोई लड़की भी हो सकती है, यानी कि गर्ल या बॉय कुछ भी हो सकता है, तो फोर्थ सेंटेंस में चाइल्ड इज अ कॉमन जेंडर। नाउ फिफ्थ इज अवर सर्वेंट डिड नॉट कम यस्टरडे। तो यहाँ पर सर्वेंट देखिए कोई लेडी या मेल दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पर सर्वेंट है वो कॉमन जेंडर हो जाएगा। सिक्स्थ इज द वर्कर्स रिफ्यूज टू ओबे देयर मास्टर। अब मास्टर है वो क्या है, मेल है, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर, पर जो वर्कर्स है वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्कर्स आएगा कॉमन जेंडर। नेक्स्ट इज माई सेक्रेटरी इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट पर्सन। तो पर्सन तो हमने ऊपर ही देखा था कि कॉमन जेंडर है, और सेक्रेटरी भी अभी मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी होते हैं, इसलिए सेक्रेटरी और पर्सन सेवेंथ सेंटेंस में दोनों कॉमन जेंडर है। नाउ एथ इज पीपल गार्लैंडेड द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। तो यहाँ पर पीपल क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर, वो औरतें भी हो सकती है और मेल्स भी हो सकते हैं। Now we will see exercise 2. Underline all the nouns in the sentences and then classify them in the table given on page number 34. सबसे पहले आप पेज नंबर 34 ओपन कीजिए और उसमें देखिए ऊपर बॉक्स बनाया गया है जिसके 4 पार्ट है। मस्कुलाइन जेंडर यानी कि मेल, फेमिनाइन जेंडर यानी कि गर्ल, कॉमन जेंडर यानी दोनों, मस्कुलाइन भी हो सकते हैं जो और फेमिनाइन भी हो सकते हैं वो, जो हमने आगे पढ़ लिए, और न्यूटर जेंडर भी हमने थोड़े बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है। न्यूटर जेंडर यानी कि लाइफलेस थिंग्स। अब देखिए आप, हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल डांस्ड वेरी वेल, तो उसमें इन चारों में से जो भी जेंडर आते हैं उसको हमें अंडरलाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ गर्ल यानी कि फेमिनाइन जेंडर ही है, तो हमें गर्ल को अंडरलाइन करना है। और आप पीछे देखिए जो बॉक्स दिया गया है उसमें फेमिनाइन जेंडर में हमें सिर्फ गर्ल लिख देना है, और गर्ल भी हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर के बॉक्स में जो 4 ऑप्शंस है उसमें ही लिखने हैं। फर्स्ट में देखिए मस्कुलाइन कोई नहीं है, फेमिनाइन में गर्ल आएगा, कॉमन नाउन में कुछ भी नहीं और न्यूटर में भी कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें फर्स्ट के बॉक्स में फेमिनाइन जेंडर में ही गर्ल लिखना है, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस है द स्टूडेंट कैम लेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने पहले ही देख लिया है क्या है, कॉमन जेंडर है, तो हमें पीछे सेकंड नंबर की जो हमारी लाइन है उसमें कॉमन जेंडर में सिर्फ स्टूडेंट लिखना है। आप जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक लिखिए, पर वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा बॉक्स दिखा दूंगी ताकि आप सही और गलत देख सके। नाउ थर्ड इज द किंग रिलीज द प्रिजनर। अब किंग क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है, किंग यानी राजा, तो वो एक मेल हुआ, तो आपको थर्ड नंबर के सेंटेंस में मस्कुलाइन में किंग लिखना है और कॉमन में प्रिजनर, प्रिजनर यानी कि कैदी, तो जो भी गुनाह करता है वो कैदी होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इसलिए कॉमन नाउन में कॉमन जेंडर में आपको प्रिजनर लिखना है। नाउ फोर्थ इज द एक्टर सून बिकेम पॉपुलर। तो यहाँ पर एक्टर है वो मेल हो गया, एक्ट्रेस होगी तो फीमेल होगा, तो आपको फोर्थ नंबर में एक्टर पे अंडरलाइन करनी है और पीछे 4 नंबर की रो में आपको मस्कुलाइन जेंडर में सिर्फ एक्टर लिखना है। फिफ्थ इज द टाइपिस्ट टाइप्ड ऑल द लेटर्स। अब यहाँ पर टाइपिस्ट लड़की भी हो सकती है और लड़का भी, इसलिए आपको इसको कॉमन जेंडर में लिखना है। और लेटर्स तो वो तो एक थिंक है, लाइफलेस थिंक है, इसलिए आपको उसको न्यूटर जेंडर में लिखना है। नेक्स्ट इज हिज नेप्यू एंड नीस वेंट टू पेरिस। अब यहाँ पर देखिए हीज है वो एक प्रोनाउन है जो लड़के के लिए यानी कि मेल के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी मेल में हम यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर हमें सिर्फ नाउन को अंडरलाइन करना है, इसलिए हमने हीज पे अंडरलाइन नहीं की। अदरवाइज नाउन और प्रोनाउन दोनों पे अंडरलाइन करनी होती तो हम हीज पे अंडरलाइन भी करते और उसको मस्कुलाइन जेंडर के बॉक्स में भी लिखते, पर यहाँ पर हमें देखिए सिर्फ नाउन को ही अंडरलाइन करना है, इसलिए हम हीज के नीचे अंडरलाइन नहीं करेंगे। अब नेप्यू पे अंडरलाइन है क्योंकि उसका मतलब होता है भतीजा, तो ये किसी लड़के की बात है यानी कि मेल है, तो हमें मस्कुलाइन जेंडर में लिखना है,
और नीस यानी भतीजी, तो वो फीमेल हो जाता है, तो हमें फेमिनाइन जेंडर में नीस लिखना है। नाउ 7th इज द लायनस जम्प्ड आउट ऑफ द केज। अब लायन होता तो मस्कुलाइन जेंडर हो जाता, यहाँ पर शेरनी की बात कर रहे हैं इसलिए लायनस है तो ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, और जो केज है वो एक थिंक है इसलिए वो न्यूटर जेंडर हो जाएगा। 8th वन इज माई असिस्टेंट ड्रू द मैप फॉर मी। अब देखिए असिस्टेंट लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, इसलिए असिस्टेंट है वो कॉमन जेंडर होगा, और मैप है वो लाइफलेस थिंक है इसलिए वो न्यूटर जेंडर हो जाएगा। 9th इज आई नो हिज फादर एंड मदर। यहाँ पे हमें अंडरलाइन आई या हिज पे नहीं करना जो कि प्रोनाउन है, इसलिए सिर्फ हम नाउन फादर और मदर पे ही अंडरलाइन करेंगे, और फादर को मस्कुलाइन जेंडर में और मदर को फेमिनाइन जेंडर में लिखना है। अगर हम आई और हिज पे अंडरलाइन करते तो आई कॉमन जेंडर में हो जाता और हिज को हम मस्कुलाइन जेंडर में लिखते, पर यहाँ पर हमने सिर्फ नाउन को ही अंडरलाइन किया है। एंड द लास्ट इज द क्वीन आस्क्ड हर मिनिस्टर टू बाय हर अ रिंग। अब यहाँ पर क्वीन यानी कि रानी, तो वो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, और मिनिस्टर तो वो क्या हो जाएगा, मेल यानी कि मस्कुलाइन जेंडर, और रिंग है वो एक थिंक है, लाइफलेस थिंक है, इसलिए वो आएगा न्यूटर जेंडर में। अब देखिए पूरी एक्सरसाइज करने के बाद हमारा जो बॉक्स है वो इस तरह फील होगा। फर्स्ट सेंटेंस में गर्ल है वो फेमिनाइन, फिर सेकंड सेंटेंस में सिर्फ स्टूडेंट कॉमन नाउन में, फिर थर्ड में किंग है वो मस्कुलाइन जेंडर और प्रिजनर है वो कॉमन जेंडर, फोर्थ में सिर्फ एक एक्टर है मस्कुलाइन जेंडर, नेक्स्ट में है टाइपिस्ट कॉमन जेंडर और लेटर्स है वो न्यूटर जेंडर, फिर सिक्स्थ है उसमें नेप्यू है मस्कुलाइन जेंडर और नीस है वो फेमिनाइन जेंडर, सेवेंथ में लायनेस यानी कि शेरनी तो वो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, और केज है वो न्यूटर जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट में असिस्टेंट और मैप न्यूटर जेंडर होगा और असिस्टेंट कॉमन, क्योंकि वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। अब फादर है एज वी ऑल नो ये मस्कुलाइन जेंडर में आएगा, और मदर है वो फीमेल है इसलिए फेमिनाइन जेंडर में आएगा, और लास्ट है उसमें मिनिस्टर है वो मस्कुलाइन जेंडर है, क्वीन है वो फेमिनाइन जेंडर है, और जो रिंग है वो न्यूटर जेंडर है। आपको भी ये टेबल हमारी ग्रामर की वर्कबुक में ऐसे ही फिल करना है। आज हमने जो भी एक्सरसाइज की वो आपको कंप्लीट कर लेनी है हमारी ग्रामर की वर्कबुक में। We will meet in next video with new topic. Till then, stay happy and stay healthy at home. Goodbye.